हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो आपका एसएसटी का चल रहा था हमारा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का, जिसका मैं सेकंड यूनिट आज स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट यूनिट मैंने आपको करवा दिया था कि क्या संबंध है बाकी सब्जेक्ट का एसएसटी का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का बाकी अपने विषयों के साथ कैसा संबंध है वो हम कर चुके हैं। और आज मैं आपको यूनिट 2 स्टार्ट करवा रही हूँ, शिक्षा शास्त्र व पाठ योजना, पेडागोजी एंड लेसन प्लानिंग। पहले ये जो वर्ड है पेडागोजी सुनकर थोड़ा लगता है कि पहली बार सुन रहे, जबकि ये पहली बार नहीं, पहले बहुत पहले से ही ये चला आ रहा है। जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो ये आजकल टीचिंग यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया के लिए यूज़ होता है पेडागोजिकल। ठीक है, ये वर्ड जो है पेडागोजिकल, पेडागॉग, ठीक है, पेडागॉग वर्ड से है। पेडागॉग बोलो या फिर आप गोजी बोल लो, ये वर्ड जो है पहले से ही यूज़ हो रहा है। आजकल इसका यूज़ किसके लिए होता है? अधिगम के लिए, यानी कि लर्निंग के लिए होता है। और पहले इस वर्ड का यूज़ जो है टीचर के लिए होता था। अध्यापक को बोलते थे कि एक पेडेंटिक टीचर है। पेडेंटिक यानी कि ऐसा टीचर जिसको ऐसा शिक्षक जिसे अपनी सभी स्किल्स, सभी कला के बारे में हमेशा उसको ज्ञान रहता था। अपनी पुस्तक, तकनीकी ज्ञान से संबंधित सभी नियमों से वो पूर्ण होता था, उसको पेडेंटिक टीचर कहा जाता था। ठीक है, अब है आपका इसमें है कि हम शिक्षा शास्त्र विश्लेषण क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा शास्त्र विश्लेषण नामक पद ये जो है 2 शब्दों से लेकर बना है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र और विश्लेषण। ठीक, तो शिक्षण का विज्ञान ही आपका, शिक्षण का विज्ञान यानी कि जो आजकल टीचिंग है उसमें आजकल हर कोई चाहता है कि बहुत ही उद्दीपन, जैसा मन करे वैसा उसमें परिवर्तन आए, वांछित पर आए, कि हम जो जैसे चाहते हैं और उन्नति हो और आउटकम ज़्यादा निकले। तो इसलिए अब आजकल क्या है, शिक्षण का विज्ञान चलता है। ठीक है, शिक्षण का विज्ञान बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं, पेडागोजी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पेडागोजी, यानी कि शिक्षण का विज्ञान। तो शिक्षा शास्त्र विश्लेषण नामक 2 शब्द बना है, एक शिक्षा शास्त्र विश्लेषण से। इस पद का अर्थ होता है एक ऐसा विश्लेषण जो शिक्षा शास्त्र पर आधारित हो। यह वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु विशेष को उसके भागों, अवयवों तथा तत्वों में बांटा जाता है। ठीक, तो एक सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कई भाग में, कई उसके पार्ट्स में, कई एलिमेंट्स में, कई तत्वों में बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम घड़ी है, घड़ी के हम हर एक पुर्जों को अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम किसी भी विषय प्रकरण या विषय वस्तु को उसको विभिन्न भागों और अवयवों और उप इकाइयों, प्रकरणों, अवधारणाओं से विशेष से विभाजित करने के कार्य इकाई विश्लेषण के माध्यम से ही करते हैं। ठीक, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में किसी प्रकरण या खंड या शिक्षण विज्ञान या शिक्षा शास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर किया जाने वाला विश्लेषण कार्य की सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु, प्रकरण या खंड, इस प्रकार का विश्लेषण शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है। सामाजिक विज्ञान में भी इसी तरह, जिस तरह घड़ी के पुर्जे हम अलग अलग कर सकते हैं, उसी तरह सामाजिक विज्ञान के विषय में भी इस किसी प्रकरण का हम खंड या नियम आधार बना के किया जाने वाला एक विश्लेषण होता है। इसमें अर्थ देखिए, इसमें विज्ञान आज हमारे जीवन में सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कम समय व लागत में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया परिणामों की प्राप्ति करना सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसलिए अधिगम शिक्षण में विज्ञान में ऐसी क्षमता और शक्ति होनी चाहिए कि उसका उपयोग एक अध्यापक अपने शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो यार मतलब विज्ञान आपका बढ़ रहा है, तो इसी तरह आपको टीचिंग के पढ़ाने के स्टाइल में भी आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। यानी शिक्षण में आप ऐसे करें ज़्यादा से ज़्यादा वो टीचिंग मटेरियल या पेडागोजिकल एनालिसिस सब यूज़ कर सके। ठीक है, अध्यापक को अपने शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके इसका उपयोग। तो शिक्षण के में विज्ञान या शिक्षण शास्त्र के प्रयोग में यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षण कार्य में सीमित साधनों के साथ हमें बढ़िया से बढ़िया शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने में पूरी सहायता मिल सके। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र विश्लेषण से हमारा अर्थ अध्यापक द्वारा प्रयोग इन सभी शिक्षण विधियों से है, प्रविधियों से है, जिसके माध्यम से एक अध्यापक अपने शिक्षा कार्य को ज़्यादा सरलता से और प्रभावी तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो सकता है।
ठीक। तो ये मैं आपको अभी बस इसमें इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, स्टेप क्या है, इसमें मैं इस बार एक के साथ ना बना के थोड़ा थोड़ा बनाया है कि पहले आप ये क्या है, पेडागोजिकल विश्लेषण क्या है, ये मैंने आपको इसका मीनिंग करवा दिया। नेक्स्ट में आपका स्टेज है इसके पेडागोजिकल एनालिसिस में, शिक्षा शास्त्र विश्लेषण में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, एक वो अलग से होगा। और फिर इसके बाद इसमें इसका क्या महत्व है, और एक और टॉपिक है एक अध्यापक के लिए क्यों ये ज़रूरी है। ठीक। तो आज आपका ये है शिक्षा शास्त्र विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि एक सब्जेक्ट का, उसके एक एक खंड का, उसके एक एक भागों का, अवयव का, उन सब का एनालिसिस करना। ठीक।